हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एथर एनर्जी के बारे में, डे 2 के बारे में। दोस्तों आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस तरीके का रहा, कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है एथर एनर्जी के आईपीओ में ऑन द सेकेंड डे, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो देखिए 29 अप्रैल थी आज और अब वो भी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक दिन और बचा हुआ है दोस्तों, कौन सा, 30 अप्रैल का, यानी कल का, जब आप चाहे तो इस इश्यू में पैसा लगा सकते हैं। यानी एक दिन और कल का दिन ही अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात रहेगा, बिकॉज कल के दिन हमको पता रहेगा कि टोटल कितना पैसा इस कंपनी को रिसीव होता है। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। इशू का प्राइस बैंड है 304 से 321 का। लॉट साइज है 46 शेयर्स का। टोटल आईपीओ का साइज है 2981 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 2626 करोड़ का। तो ओएफएस है करीबन 354 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹30 का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एम्प्लॉय है किसके, एथर के, ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सी कंपनी के, सिर्फ एथर के अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको ₹30 का डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने इसमें एम्प्लॉय के लिए कैटेगरी रखी है। तो इसका फ़ायदा तो आप चाहे तो उठा सकते हैं। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। तो ये तो दोस्तों बेसिक सी जानकारी हो गई। लेकिन अब चलिए सीधे आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले एक बार हम कल का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, कितना आया था कल के दिन टोटल। तो देखिए कल के दिन याद रखिएगा क्यूआईबी ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया था। एचएनआई की तरफ से आया था, यानी एचएनआई एनआई एक ही बात है, करीबन 0.17 टाइम्स। रिटेल की तरफ से दोस्तों आता हुआ नज़र आया था कितना, ऑलमोस्ट दोस्तों 0.69 टाइम्स। एंड टोटल जो एम्प्लॉय थे वो एकमात्र ऐसी कैटेगरी थी जो पूरी भरी थी, एंड टोटल मिलाकर 0.17 टाइम। तो पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन आया था वही अपने आप में देखिए बात क्या थी, काफ़ी ज़्यादा लो था। और पहले दिन ही पता चल गया था कि देखिए इशू को रिस्पॉन्स तो उतना कुछ खास नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न दोस्तों हमने कल डिस्कस किए थे, तो आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार देखते हैं अब आज कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आए, फिर हम आगे की बात को और समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के दिन भी क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं भर पाई। मतलब देखिए डे 2 है और क्यूआईबी कैटेगरी जो सब्सक्राइब हुई है वो कुल मिलाकर 0.00 टाइम्स। मतलब क्यूआईबी की तरफ से देखिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग आईपीओ में फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं या फिर काफ़ी समय के बाद लगा रहे हैं, हो सकता है कि आप भूल गए हो, क्यूआईबी मेजरली दोस्तों आखिरी दिन लगाती है, राइट। लास्ट डे पैसा जो है वो क्यूआईबी का आता है। तो कल के दिन क्यूआईबी का पैसा तो आएगा, कितना आएगा ये अपने आप में सवाल हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ को अगर कोई पार कर सकता है तो वो क्यूआईबीज ही करेंगे। पार मतलब आईपीओ को फुल सब्सक्राइब अगर करना है तो वो क्यूआईबीज की मदद से ही होगा, और वो क्यूआईबीज करेंगे भी। लेकिन कितना पैसा निकल कर आएगा टोटल, ये अपने आप में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर दोस्तों कल क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स तक भर देती है तो ये अपने आप में बहुत ह्यूज सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। अदरवाइज जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखिए 1 से लगाकर 4 गुना तक, कितना, 1 to 4 टाइम्स तक ही दोस्तों क्यूआईबी जो है वो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करेगी। उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि आगे जा पाएगा। कुल मिलाकर देखिए क्यूआईबी को 2,78,00,000 शेयर ऑफर किए गए, बट पैसा कितने के लिए आया, ओनली 7,636 शेयर्स, विच इज क्लोज टू 24 लाख। मतलब मात्र 24 लाख रुपए जो है वो अभी तक दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से आया। बट क्योंकि आखिरी दिन क्यूआईबी का पैसा आता है तो हमको एक दिन अभी वेट करना पड़ेगा ही, बिकॉज आखिरी दिन ही याद रखिएगा जो पिक्चर है वो क्लियर होगी, जो पिक्चर है वो हमको समझ में आएगी, जो पिक्चर है वो पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरीके से क्यूआईबी ने इस आईपीओ में अपना रिस्पॉन्स शो किया है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 28% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। यानी एचएनआई कैटेगरी में भी कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपए जो है वो एचएनआई की तरफ से आए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 30% सब्सक्राइब हुई है। 30% कह रहा हूँ, 30 टाइम नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। 92,76,000 शेयर्स के सामने क्लोज टू 28 लाख शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज क्लोज टू 90 करोड़। यानी जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो 125 में से 90 करोड़ आए, यानी बिग एचएनआई ही पैसा लगा रहा है। इसके अलावा जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 24% सब्सक्राइब हुई है। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 46 लाख शेयर्स दिए तो हैं, बट ओनली 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, विच इज़ क्लोज टू 35 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाने का सोच रहे हैं या फिर आप लगाने का सोच रहे हैं इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी में लगाइए आपको अलॉटमेंट फुल मिलेगा। ये ऑलमोस्ट अब पक्का हो चुका है कि अगर आपने मान लीजिए स्मॉल एचएनआई में लगाया 2 लाख के शेयर्स से कुछ ऊपर का वैल्यू जो भी होगा, या फिर आप मैक्स तक भी चले गए तो मैक्स लॉट आप स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हैं, आपको सारे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। और बिग एचएनआई के अंदर भी ये बात ध्यान रखिएगा, आप जितने की एप्लीकेशन लगाएंगे उतने का आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये अब क्लियर हो गया, क्योंकि अगर दोस्तों 2 दिनों के अंदर ये बात ध्यान रखिए एचएनआई कैटेगरी 75% भी सब्सक्राइब नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये कि एचएनआई की तरफ से भी रिस्पॉन्स जो है वो फीका ही है, वो काफ़ी लो है, क्योंकि एचएनआई भी इसके आईपीओ के अंदर कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। इसीलिए अगर 75%, जैसा मैंने कहा, अगर
2 दिनों में सब्सक्राइब नहीं हो पा रही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आईपीओ के अंदर जो एचएनआई कैटेगरी है वो फुल सब्सक्राइब भी नहीं हो पाएगी, इसके चांसेस पूरे हैं। या आईपीओ में ये बात ध्यान रखिएगा, जो एचएनआई कैटेगरी है वो फुल सब्सक्राइब नहीं होगी, ऐसा लग पूरा रहा है। अब देखते हैं कल सिचुएशन किस तरीके से बदलती है। अगर क्यूआईपी का पैसा आएगा तभी कुछ खेल हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों रिटेल पोर्शन आता है। रिटेल तो पूरा भर गया है, लेकिन कल भी आपको मैंने कहा था कि रिटेल दोस्तों अगर पूरा भर भी जाए तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रिटेल को सिर्फ 10% ऑफर किया गया है। या आईपीओ जरूर आप कह सकते हैं क्लोज टू 3,000 करोड़ का है, राइट, बट आईपीओ में जो रिटेल का साइज़ है वो कितने करोड़ का है, वो दोस्तों अराउंड 270 करोड़ का है, इतना कम। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल को इतना भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टिल रिटेल हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत तो पैसा लगाएगा ही लगाएगा। 92 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 10 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुका है, विच इज़ क्लोज टू 355 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिटेल की तरफ से आया है। बट अगेन यहाँ पर रिटेल जो है वो मेरे हिसाब से करीबन 2 गुना से 3 गुना मैक्स 2 to 3 टाइम सब्सक्राइब हो सकता है, उससे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी 3.21 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी एम्प्लॉयज़ तो चलिए तब भी पैसा लगा रहे हैं, 10 करोड़ के आसपास लगा दिया है। टोटल मिलाकर ये आईपीओ 30% यानी करीबन 491 करोड़ रुपीज़ अभी तक पाने में कामयाब हुआ है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कल के दिन तक दोस्तों ये आईपीओ 17% सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन आज के दिन तक ये 30% ही सब्सक्राइब हुआ है। यानी कल के मुकाबले आज अगर आप देखेंगे तो आज कम पैसा आया है। जी हाँ, कल 17% सब्सक्राइब हुआ था, आज टोटल 30% सब्सक्राइब हो गया। यानी आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कितना पैसा आया है, क्लोज टू 13%, 13%, राइट। कल के दिन तो 17% आया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन रिस्पॉन्स और लो था और कम था। अब यहाँ पे सवाल हो सकता है कि क्या पैसा लगाना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगेन किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लेता हूँ आपको। जो भी बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो उसको उसी तरीके से लीजिएगा। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अप्लाई करें अवॉइड करें, जो भी फैसला लेना है वो आप खुद ले सकते हैं। इट्स जस्ट माई ओपिनियन जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे का कोई भी लेन देन याद रखिएगा, रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई अवॉइड रिकमेंडेशन नहीं है। बात ये है कि दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत पैसा बनता हुआ नजर आएगा, और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं भी इस आईपीओ को स्किप कर सकता हूँ। रीज़न कल भी आपको ने बताए थे कि और नीचे लेकर आना चाहिए था वैल्यूएशन को। क्यों? बिकॉज ऑफ द मार्केट्स। पहली बात तो देखिए लॉस मेकिंग कंपनीज अभी जो है उनको बहुत मुश्किल होगी। दूसरी बात वैल्यूएशन को जस्टिफाई किस तरीके से करें। तीसरी बात प्रॉफिट को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि कंपनी मुनाफे में कब आएगी। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कंपनी के साथ है। हो सकता है कि कंपनी बहुत बढ़िया करे, लिस्टिंग के बाद बहुत बढ़िया करे, हो सकता है, बट अगेन वो एक रिस्क है जो आई थिंक अभी वर्थ टेकिंग नहीं है। उसके पीछे का रीज़न और हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, किसको पता कि देखिए क्या हो जाए, वो भी अपने आप में एक एड ऑन रिस्क हो जाता है। तो उस बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको जो फैसला लेना है वो आप ले सकते हैं। बाकी देखिए जो जीएमपी है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल किस तरीके से, 0 और 1 के बीच में दोस्तों गेम हो रहा है। जी हाँ, कभी 0 1 कभी 1.5 भी पहुंच जाती है, बट इसी के बीच में खेल चल रहा है। मतलब ग्रे मार्केट में भी कोई एक्टिविटी खास नहीं है। कुछ खास इस आईपीओ को लेकर अभी अगर आप देखेंगे तो होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। मतलब आईपीओ में अभी भी अगर आप देखेंगे तो मूड इज़ ऑफ ओनली, राइट। उसमें कोई बहुत बड़ा तब्दीली जो है वो आती हुई नज़र नहीं आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।